कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक स्वर्ग में उपपात शैया पर देव का जन्म होता है। जैसे ही जन्म होता है, कुछ ही मिनटों में उठकर बैठता है और उस अद्भुत दृश्य को देखता है। इतना ऐश्वर्य, इतनी संपदा, ये देवांगनाएं, ये चमकती हुई भूमि, विचार में पड़ता है मैं आ कहाँ गया? क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? और विचार ही करते करते वह अपने अवधि ज्ञान की गहराई तक पहुंचता है और अवधि ज्ञान से जानता है कि अरे, मैं तो मनुष्य था और ये यहां कैसे आ गया? शायद मैं देव बन चुका हूं। ये इतनी विभूति कभी मैंने सुनी थी कि देवों के पास होती है। हो ना हो मैं पक्के में देव बन गया हूं। और पुनः अवधि ज्ञान की गहराई में पहुंचकर विचार करने लगता है कि मैं देव कैसे बन गया? ऐसा क्या किया मैंने कि मैं देव बन गया? इतने में उसके अवधि ज्ञान में उसकी पूर्व पर्याय की मां झलक जाती है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में वह विक्रिया से देव जमीन पर पहुंचता है, जहां वह मां बिलख रही है, उस शव के सामने रो रही है, चिल्ला रही है। उसके सामने खड़ा होता है और मां से कहता है, मां तू क्यों रो रही है? देख देख, तेरा पुत्र मैं तेरे सामने खड़ा हूं। एक क्षण वो विचार में पड़ती है, मेरा पुत्र तो यहां मरा पड़ा है और ये कौन मजाक उड़ाने आया? कहता है, नहीं मां, ऐसा मत सोच। अवधि ज्ञान से वो जान रहा था वो क्या कह रही साथी है। मां, ऐसा मत सोच, मैं सही में तेरा पुत्र हूं और आज देव बनकर तेरे सामने आया। तुम्हें याद है तूने जो मुझे सिखाया था वह धर्म का फल आज कुछ क्षण पहले स्वर्गों में जन्म लेकर मैंने भोगना प्रारंभ किया है। मैं क्या बताऊं स्वर्गों की स्थिति? तू यहाँ रो रही है, बिलख रही है, उन दिनों की भी याद कर लेना जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज मैं कह दूं कि मैं सुख सुविधा के समुद्र में जन्म चुका हूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ का रोना बंद हो गया। वो विचार करने लगी कि ये बात तो कुछ जानी पहचानी सी कर रहा है कि मैंने ही बेटे को धर्म सिखाया था। मेरा बेटा तो वास्तव में धर्मात्मा था और ये मुनिराज के प्रवचन, मुनिराज के उपदेश सुनने के बाद ही तो मृत्यु को प्राप्त हुआ है और उसके पास भेजा भी तो मैं नहीं था। वो विचार करती है और पूछती है, बेटा सही बताना, एक बेटे को तो मैं खो चुकी हूं। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी के मजाक को मैं सहन कर पाऊं। वो देव हाथ जोड़कर कहता है, नहीं माँ, ये तुम्हारे
और उन निर्ग्रंथ गुरुओं के तो परम 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 उपकार है कि जो आज मैं एक दीनहीन दरिद्री भिकारी ऐसी अवस्था से स्वर्गों के ऐश्वर्य को भोगने वाला उत्कृष्ट देव हुआ हूँ। माँ याद कर, देव कह रहा था, माँ याद कर, उन दिनों की याद कर, उन दिनों की याद कर जब तुम और हम दर दर की ठोकरें खाते थे। माँ को विश्वास होने लगा कि हाँ, ये कोई गैर नहीं है, इसे मेरी पुरानी बातें कैसे याद है। वो पुनः देव कहता है, माँ थोड़ा सा याद कर, थोड़ा सा स्मरण कर उन दिनों की जब तुम्हारे पास और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पहले की भी दिनों की तू याद कर, जब तू कहीं रानी थी, मेरे पिता राजा थे और मैं राजकुमार था। पर दिन ऐसे बदले, दिन ऐसे बदले, दिन ऐसे बदले, मेरे जन्म के समय ही, मेरे जन्म के बाद ही कुछ ही दिनों में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माँ याद कर, पिताजी के जाने से तू विधवा हो, आंखों से बहता हुआ पानी रुक गया। कोई अपने मन की बात हमारी आप बीती अनजान व्यक्ति सामने खड़ा होकर कहे तो आश्चर्य तो लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, मेरा बेटा देव कैसे बन सकता है और ये आके कैसे कह सकता है कि मैं कभी रानी थी और कुछ ही दिनों में दर दर की ठोकरें खाने वाली दासी बन गई थी। पुनः पूछती है, बेटा और बता, और बता, तू कुछ कुछ तो सही बता रहा है पर मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वह देव कहता है, माँ बस कुछ मिनटों में तुम्हें विश्वास होने लग जाएगा कि मैं सही में तेरा ही बेटा हूँ। याद करना, याद करना, मैं जब आपके गर्भ में आया था और कुछ ही दिन जन्म के बाद पिता की मृत्यु हुई थी, जो मंत्री था उसने पूरा राज हड़प लिया था। मंत्री ने पूरा राज हड़प लिया था, वो ही राजा बनकर बैठा था, जबकि मैं राजकुमार था, पर राजा वो बनकर बैठ गया था। और तुम्हारे किए हैं उपकारों के कारण से उसने तुम्हें महल से भगाया नहीं था। मैं छोटा सा था, उसे इतनी तो दया आई कि अकेली माँ और ये बेटा कहाँ जाएंगे। एक महल में तुम्हारी व्यवस्था उसने की थी, मेरी भी व्यवस्था की थी, व्यवस्थाओं में कमी नहीं थी, पर कुछ प्रतिष्ठा की बात थी। तूने इस महल को छोड़ दिया था। जिस स्थान में विश्वास नहीं है, सम्मान नहीं है, ऐसे अपने भी घर में क्या रहना। जो रानी बनकर जिसको आज्ञा देती थी, उन दासों के साथ रहना पड़ेगा। माँ तूने निर्णय किया कि नहीं, राजमहल में आज से हम नहीं रहेंगे। उस नन्हे से बालक का हाथ पकड़कर तू उसी महल से निकलकर एक छोटे से झोपड़ा में, छोटे से घर में रहना प्रारंभ कर चुकी थी। मैं भी साथ में था, मुझे तो कुछ बोध ही नहीं था। जैसे तैसे तो जो धन रखा था, जो तेरे पास सोने हीरे जवाहरात के आभूषण थे, उसे बेचकर कुछ दिन उसी नगर में तुमने अपना और मेरा जीवन यापन कराने का प्रयास किया। और जैसे ही मैं नगर में निकलता, दुनिया को तो पता ही था ये राजकुमार है और ये पुरानी रानी है। जब भी बाहर निकलते हम तो लोग हमेशा उसी नजरों से देखते, अरे ये तो वो थे। आज देखो कैसे दिन आ गए, क्योंकि लोग कभी भी सुनील जी उंगली करना नहीं छोड़ते। अच्छे दिन हो सो और बुरे दिन हो तो फिर कहना ही क्या। तब जब भी कोई कुछ कहता था पिता के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके बारे में, तो तुरंत रोने लगती थी, बिलखने लगती थी, घर में आके फूट फूट के रोती थी। मैं भी थोड़ा समझदार हो गया, कुछ लेने के लिए जाता था नगर में,
तो पता नहीं ऐसा पाप का उदय था कि मैं कुछ मांगने इकट्ठे करने भी जाता, कोई मुझे अपने हाथ में वह चने भी रखता तो भी वह अंगारे बन जाते, सोने की मोहरे रखता तो वो भी अंगारे रखते। एक बार याद है माँ, एक बार मैं घर में एक पोटली लेके आया था। माँ याद करो, एक बार मैं एक पोटली लेके आया था तेरे घर में जब मैं बच्चा था, और जैसे ही तूने पोटली खोल के देखी, पोटली में मात्र 4 चने बचे थे। याद करना, जिस मंत्री ने राजा पद ग्रहण किया था, उस सकृत पुण्य से मैंने पूछा था कि तू सबको चने बांट रहा है, कुछ मुझे भी तो दे। इतना कर ले, सबको काम पे लगा रहा है, खेत में चने काट कर काम कर रहे हैं, मुझे भी काम पे रख। उसकी उतनी उदारता थी, उसने सोचा कि मेरे पुराने राजा का उपकारी का बेटा है, उससे कैसे काम करे। उसने 1-2 अंजलि कपड़े में बांध कर चने दिए थे, घर जाके खा लूं। पर जैसे ही मैं घर तक ले आया था, पोटली में मात्र 4-6 दाने चने के बचे थे। किसी से दूसरे से मैंने याचना की थी, सोने की मोहरे उसने हाथ पे रखी थी, तो हाथ पे रखे रखे अंगारे हो गए थे। याद आ गया माँ, याद आ गया। अब तो माँ के मुख से न शब्द निकले, मात्र जो आंसुओं की धाराएं बंद हो चुकी थी, झलझल पुनः बहने लगी। ये तो हकीकत बता रहा है, ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ था, मेरे बेटे के साथ हुआ था। हो ना हो ये बेटा मेरा ही है। पुनः कहता है वो देव कि माँ और तो सुन। वहां से फिर तुम्हें जैसे समझ में आया इस नगर में रहना उचित नहीं है, आपने नगर छोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा और उस नगर से जाकर दूसरे किसी नगर में किसी एक ब्राह्मण के घर में भोजन बनाने वाली, बर्तन मांजने वाली बाई बनकर तुमने काम प्रारंभ किया। सब दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। माँ, कभी तू रानी थी और आज किसी श्रेष्ठी के घर में भोजन बनाने वाली, बर्तन मांजने वाली एक बाई बन गई थी। अब माँ से भी नहीं रहा गया। माँ भी बोल पड़ी, हाँ बेटा, मुझे याद आ गया, मुझे पूरा इतिहास याद आ गया कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कभी सोने चांदी के बर्तनों में मैं भोजन करने वाली, उस समय मैं दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली बन गई थी। ज्ञानियों ध्यान रखना, देवेन जी ध्यान रखना, आप तो बुंदेलखंडी हो। जब पाप चिल्लाता है, कहावत है बुखारी जी याद है, जब भी पाप चिल्लाता है घर के मगरे पर बैठकर चिल्लाता है। घर का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है उसे मगरा कहलाता है, उस पर बैठकर पाप चिल्लाता है जब पाप उदय में आता है। मत इतराओ, मैं पैसे वाला, मैं बड़ा। आज तुम्हें कितना ही पैसे का, धन का, पूजा का, मान का, किसी का भी अहंकार सता रहा हो, ध्यान रखना सबके दिन एक से नहीं होते। सीमेंट करोड़पति आदमी भी रोड पर और उसी मकान के नीचे कटोरा लेकर भीख मांगते देखा गया है। और जैन की ज्ञानियों, आपको तो जैन में ही कई बार दृश्य देखने मिल चुके हैं। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। मत इतराओ, मैं पैसे वाला, मैं धन वाला, मैं जो चाहे कर लूं। यह अहंकार
ये अहंकार कब पाप में बदलकर कब दुनिया के सामने चिल्लाते हुए तुम्हें करोड़ से रोड़ तक ले आएगा, कोई ठिकाना नहीं। माँ कह रही थी, हाँ बेटा, याद आ गए वो दिन, भी मुझे याद आ गए जब मैं सोने चांदी के बर्तन में खाती थी, खिलाने की खूब इच्छा थी, कोई संतान हो, तब खाने वाला कोई नहीं था। और जब तू खाने वाला बन गया, खाने वाला घर में आ गया, खिलाने वाला मिल गया, तो खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा ही होता है तुलसी जी, ऐसा ही होता है। जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, और जब चने होते हैं तब दांत, बचे दांत। अब कितना ही चना खाने का प्रयास करना, वो युवावस्था जैसे चने भागते हुए मौज करते हुए खाने की शक्ति दांतों में नहीं बची। व्यक्ति यही सोचता है, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, कर लेंगे 50, 55, 60, 70 के बाद धर्म। ध्यान रखना, समय किसी का मोहताज नहीं है, समय किसी का मोहताज नहीं है। यही समय है बेशकीमती मनुष्य पर्याय का, जब तुम अपने आप को संभाल सकते हो। बुढ़ापे में मात्र और मात्र धर्म के नाम पर सत्यम भाई परिश्रम रहेगा, कुछ नहीं और मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। अपनी लाठी, अपने कदमों को तो संभाल नहीं पाओगे, और कहाँ देव शास्त्र गुरु की आराधना, उनको दान पूजा करते हुए अपना जीवन सार्थक कर पाओगे। आज चने हैं, दांत भी सामने हैं, पर तुम्हें उठाकर खाने का प्रयास करना होगा, नहीं तो दोनों में से एक बचेगा। फिर रोते बिलखते बचो रहोगे कि खूब समझाया था, धर्म करो, दान करो, पूजा करो, श्रावक के कर्तव्यों का परिपालन करो, पर तब हमारी समझ ना समझ बनकर बैठी थी, सो हम समझ नहीं पाए। समझो, वह माँ कह रही थी, बेटा सत्य कह रहा है तू, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि तू ही मेरा बेटा है। बेटा मैं भी कुछ पूछूं? तू सही बताना, तुम्हें याद है कि वह भी एक दिन था जब तू बहुत बिलख रहा था। तूने मेरी तो बताई, तेरी भी तो याद कर। तू भी तो बच्चा था, बालक था और बिलख रहा था। जिस सेठ के घर में मैं भोजन बनाती थी, उस सेठ के घर में एक दिन बहुत सुंदर खीर मैंने बनाई थी। याद रखना, जब खाने के लिए होता है तब खाने वाला नहीं होता, और खाने वाला होता है तब खाने के लिए नहीं होता। याद करना बेटा, खूब रोया था तू, और खीर मांगने के लिए आया था, तो सेठ के उन तीनों बच्चों ने तुम्हें पकड़कर पीट के मारा था। तू नौकर है, तू क्या खीर खाएगा, चल भाग। उनने सबने मिलकर तुम्हें चिढ़ा कर खीर खाई। तू दूर बैठे बैठे बिलख रहा था। मेरे भी आंखों में पानी थे, पर क्या करती जब रानी थी तब तू खाने वाला नहीं था। आज खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तू रो रहा है, बिलख रहा है। याद आ गया? वह देव भी एक क्षण विस्मृत हो गया और याद करता है उन घटनाओं की। हाँ माँ, याद आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र